हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र में गाया था। और वो गीत समझने के लिए हमें बहुत शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, और हमारा नाम स्मरण बहुत अच्छे से होते रहना चाहिए। इसीलिए हम वो समझने का प्रयास करने के पहले हम पहले प्रेयर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुन्रुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरुर्वैष्णवांश वैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं रघुनाथान्वितं सजीवं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्त कान्त राधा राधाकान्त कान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्यवेव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंद। वृंद। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हम गुरु महाराज को प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका स्वामिने स्वामिन्निति नामिने नामिने। नमो नमोचार्य आचार्य पदाय निताय निताय कृपा कृताय प्रदायिने गौर और कथा धाम दया दया नगाराग्राम तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्तिवेदान्त वेदांत स्वामिने स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो स्वते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित हो पाते हैं भगवत गीता भगवान का दिया हुआ ज्ञान समझने के लिए, क्योंकि कुछ तो हमारे अच्छे कर्म थे जो हमें यहाँ तक लेके आते हैं, और हमें ये सौभाग्य मिलता है कि हम भगवान का दिया हुआ ज्ञान समझने का प्रयास कर सकते हैं। वहां तक तो भगवान की अहेतु की कृपा हम पे बनी रहती है, लेकिन उसके बाद उस ज्ञान का यूज कैसे कर पाते हैं हम अपने दैनंदिन जीवन में। हम अपने जो नित्य क्रम में जो कार्य करते हैं वो कार्यों को हम कैसे भावना भावित होकर कर सकते हैं।
हम कितने माया में अटकना चाहते हैं, है ना। माया क्या है, हर 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 किसी को यही प्रश्न होता है कि माया है क्या। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से प्रभुपाद बताते हैं ना। अभी क्लास का समय था और उस समय तुम्हें कहीं पिकनिक पे जाने का ख्याल आना, माया है ना। क्लास का समय था और फिर अरे इसी समय मुझे वो एक बर्थडे में जाना है, ये माया है। क्लास का समय है और उसे भूल जाना, ये माया है। क्लास का समय है वो समझने के लिए मोबाइल पे लगा देना और ध्यान और कहीं दूसरे कामों में लगाना, ये माया है ना। और माया मतलब पैसा ही नहीं होता, माया को हम गलत तरीके से समझ लेते हैं, माया मतलब पैसा ही। माया मतलब पैसा ही नहीं होता है। उस पैसे का अगर हम अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित रखते हैं, अगर हम हमारे पास जो धन है और उसका अगर उस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं तो वो भी माया नहीं रहेगा। लेकिन वो कैसे करना है, क्या करना है, इसीलिए भगवान हमें क्या कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। माया बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे रिश्तेदार, है ना। पास वाले भाई, दूर वाला भाई, पास वाली बुआ, दूर वाले बुआ, फूफा जी, है ना। इतने सब रिश्तेदार होते हैं। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन को पूरी गीता होने के बाद बताते हैं, ये बहुत हो गया रिश्तेदारी, बहुत हो गया ये सब देनदारी, अब क्या कर तू, तुझे समझ में नहीं आ रहा ना। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम वजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो रिश्तेदार हमारे कितने होने चाहिए, मोना माता जी, कितने रिश्तेदार होने चाहिए। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजे राधा सरकार हमारे, दो ही रिश्तेदार हमारे, दो ही रिश्तेदार। हमारे कितने रिश्तेदार होने चाहिए, दो। एक हमारे बाके बिहारी, दूजे राधा रानी सरकार, यही हमारे दो ही रिश्तेदार। अब क्या बोलेंगे, अब अगर ऐसा बोल दिया तो फिर माता पिता ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल है। भगवान क्या कहते हैं, हर किसी में मेरा रूप देखो, मेरा स्वरूप देखो, क्योंकि वो भी हमारे ही अंश है ना। तो वो अंश है। तो जब माता पिता का जब रिश्तेदारी है तो माता जी को हम राधा रानी के भाव में देख सकते हैं, राधा रानी के रूप में देख सकते हैं। पिताजी को वासुदेव नंद बाप के रूप में देख सकते हैं ना। तो हर किसी में अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं, और भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम मुझे अपने आप को अपने आप मुझे तुम अपने आप में देखना शुरू कर सकते हो तो तुम सबसे बड़ी योगी हो, ये मैं कहता हूं, है ना। भगवान ने बताया है कि योगी न मापी सर्वेशम, है ना। मतलब सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, योगी न मापी सर्वेशम मतगत अंतर आत्मना, है ना। और मतगत अंतर आत्मना, नेक्स्ट लाइन, मदगत अंतर आत्मना। हाँ, श्रद्धावान भजते यो माम समय तमो युक्त, तमो युक्त ना, युक्त तमो मत, समय युक्त तमो मत। मतलब जो योगी वही सर्वश्रेष्ठ है जो क्या कर सकता है, जो मुझ में अपने आप को देख सकता है, जो हर कार्य में मेरे को देखेगा और मुझे समर्पित करेगा, वही मेरे साथ मेरे इस योग में समर्पित हो सकता है। और ये वही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, और ये मेरा मत है। भगवान ने सीधा बता दिया ये मेरा मत है। इतने सारे योगी है, लेकिन वो श्रद्धावान मतलब श्रद्धा से जो मुझे समर्पित होकर कार्य कर सकता है और सभी इसमें मुझे देख सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी हो सकता है। नहीं तो फिर बहुत सारे योगी है आजकल, है ना। तो वैसे योगी हर जगह मिलेंगे हमको, लेकिन हमें अपने आप को क्या करना है, उस पथ से भटकने नहीं देना है। और इसलिए भगवान दिव्य ज्ञान बार बार बता रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझ में सब कुछ देखना नहीं आ रहा है अभी भी तो प्रॉब्लम है। आज वंदना माता जी ने वही एक शेयर किया था। क्या किया था वंदना माता जी, है माता जी आप यहाँ पे हैं, जी प्रभु जी। है ना। आपने क्या शेयर किया था आज, है ना, हाँ, वही आज वाला है। शेयर किया है एक। हाँ ये देखो, ये सभी को पता है क्या है,
बहुनाम जन्म जन्मांतरे हाँ ज्ञानवात्मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब बहुत जन्म जन्मांतर के बाद किसी को थोड़ा सा ज्ञान आता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है। वो ज्ञान प्राप्त क्या होता है कि वासुदेव सर्वमिति, मतलब सर्व कार्य के जो अंत और आदि क्या है, वासुदेव, वो अगर तुम्हारे मन में आ जाएगा, ऐसा कब आता है, बहुत जन्म जन्मों के अंतर। और ऐसे महात्मा मिलना सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, करोड़ों में कोई तो एक आधे होता है। हम बोलते हैं हम तो भगवत भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन क्या होता है, हमारी टूटती रहती है ना, हमारी लाइन है ना, थोड़ी जाती है फिर टूटती है, फिर जाती है फिर टूटती है, लेकिन लगे रहना है ना, लगे लगे रहना है। तो यहाँ पे और ये एक प्रभु जी है, इन प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया था, ये भी हमें मालूम है कि 40 के बाद तुम्हारा क्या होता है। ये आवाज नहीं आएगा, तो उन्होंने यही बताया है कि 40 के जब हो जाते हो तुम, 40 के बाद में तुम अपने आप को आईने में देखना बंद कर दो, है ना। 50 के बाद तुम्हारी त्वचा तुम्हें साथ नहीं देगी, है ना। 60 के बाद तुम कितने भी बड़े आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, जैसे रिटायरमेंट हो जाएगा कोई नहीं गिनता, है ना, उसके बाद हट निकल यहाँ से, है ना। है ना, तो वो हमें ये पता चलना है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारा अपना वैल्यू क्या है। अपनी वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो क्या, कैसे बढ़ा सकते हैं हम। अगर मुझे, मैं जा रहा हूँ जैसे जगन्नाथपुरी में जा रहा हूँ, और जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि हम जाते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, हमारी भक्ति ऐसे होना चाहिए कि भगवान ने हमें देखने का चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बहुत दो उदाहरण दिए। चैतन्य महाप्रभु 2 ही बार जगन्नाथ जी के गर्भगृह में गए हैं, 2 ही बार। एक तो पहले बार जब जगन्नाथपुरी गए थे, जैसे जगन्नाथपुरी के पास गए, उन्होंने जो दौड़ना शुरू किया, ऐसे बड़े बड़े, वो तो वैसे ही उनके हाथ और ऐसे लंबे लंबे पाँव कर करके ऐसे कूद के, और वो पूरा उन्होंने चक्र लगाया। और वहां पे गरुड़ खंभ है, हाँ, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ के पास गए, उन्होंने यहाँ से फटाक से कटाक्ष के दर्शन लिया, और दौड़ दौड़ के जाके गर्भगृह में गए और जगन्नाथ जी से गले मिले। और सब लोग जानते नहीं थे पूजा, ये सब, ये कौन यहाँ पे पूजा करने वाले, वो सब चिल्ला रहे, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तब तक वो चैतन्य महाप्रभु पूरा गले मिलके और सब वापस आके, और पूरा अपने अश्रु पूरे उनको समर्पित करके, और तब तक बाहर आए। ये पहले बार मिले थे। और अब आखिरी में जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं खत्म करके जा रहे थे, इसके बीच में जब भी गए, चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया। और ये हमें भी दर्शाया है कि हमें कहाँ से देखना चाहिए, वहां से, कहाँ से बताया, गरुड़ खम्भ के पास से थोड़ा सा भी दर्शन हो जाएगा, अगर अगर उनकी आंख दिख रही है, उनके नाक दिख रहा है, उनके पाँव दिख रहे हैं, जितना भी दिख रहा है, वो ही दर्शन, सही दर्शन करना चाहिए। गर्भगृह में जाना, अगर तुम्हें कोई ले भी जा रहा है तो आप मत जाइए, क्योंकि वहां पे बताया है कि वहां पे वो जो शिला है, मतलब ये गंडकी नदी में शालिग्राम जो मिलते हैं, एक्चुअल शालिग्राम है, तो तुम्हें उस शालिग्राम पे पाँव रखने का पाप लग सकता है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है ऐसे। मैं जितना देखा, प्रभु जी से सुना था, वो दूसरे बता रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु हर बार जब भी जाए तो उन्होंने वहीं से दर्शन किए और वहीं से दर्शन करते थे। लेकिन जब वो लीलाएं समाप्त करके यहाँ से वापस जा रहे थे, तो उन्होंने आखिरी बार फिर से वही दोहराया जो पहले बार किया था। वैसे ही आए, दौड़ते हुए, दौड़ते 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 उन्होंने यहाँ से दर्शन लिए गरुड़ स्तंभ से, और चक्कर लगाया, और सीधा गर्भगृह में गए और दरवाजा बंद कर दिया। और जगन्नाथ जी से फिर से गले मिले, और जब दरवाजा खोला गया तो चैतन्य महाप्रभु विलीन हो चुके थे जगन्नाथ जी के साथ, जगन्नाथ जी के साथ, है ना। तो हमारे ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसे मन में हमारी चाह होनी चाहिए कि कभी तो भगवान हमें भी देख ले, कभी तो देख ले, एक नजर हमारे देख ले, है ना। और इसीलिए हम महामंत्र करते हैं। प्रभु जी ने पिछले बार भी बताया, हर बार बताते हैं कि महामंत्र का मीनिंग ही वही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हरे मतलब राधा रानी जी को हम क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण जो सर्वात्मक है, और राम भगवान जो अथांग सागर जैसे प्रेम लेके आए हुए, उनके सेवा में हमें लगाओ। वो सेवा में लगेंगे हम, तो ही फिर कभी तो जन्म जन्मांतर के बाद एक थोड़ा सा चांस हमें मिल सकता है कभी, कि भगवान हमारी तरफ देख ले।
एक बार भगवान ने हमारे पर देख लिया, खत्म। उसके बाद में हमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान बार बार बता रहे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हमने जो पिछले श्लोका में देखा था कि जन्म कर्म च में दिव्य यो में वृत्ति तत्वता तत्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मतलब जो मेरे दिव्य कर्म को और मेरे दिव्य अवतरण को जानता है और उस हिसाब से वो अपने कार्य करता है, उसको फिर इस जगत से जाने के बाद यहाँ वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे कहाँ मिलता है? सीधा परमानेंट रेसिडेंसी टिकट गोलक धाम में मिलता है। बता रहे, सब बता रहे। और हमने पिछले बार श्लोका नंबर 14 पढ़ा था शायद, 4.14। उसके आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ के मैं एक ही श्लोका लूंगा आज, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट बार हमने बोला था थोड़ा सा हम डिस्कशन भी करेंगे। जो धाम में जाके आए हैं माता जी, है ना, और धाम का उनका वर्णन भी हम 10 मिनट 12 मिनट का वर्णन भी सुनेंगे कि धाम में क्या क्या अनुभूति, क्या क्या उन्हें पता चला, क्या क्या देखा। हम भी उसका लाभ लेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं पहले हमारे श्लोका से। क्योंकि क्यों श्लोका से शुरुआत करेंगे, कोई बताएगा? क्योंकि जहां पे होता है श्लोका वहां नहीं होते शोका, है ना। वहां पे कोई शोक नाम की चीज नहीं होती है, इसलिए श्लोक होना चाहिए। हमारे जिंदगी में श्लोक है तो फिर शोक नहीं है। राम प्रभु जी, समझ में आ गया? हाँ, तो क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले बार हमने जो श्लोका नंबर 14 देखा था, उसमें देखा था मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। ये कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं बता रहे। किसे बता रहे? अर्जुन को अर्जुन। बता रहे। किसके लिए बता रहे हैं? हम बुद्ध जीवों के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मेरे पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि होते मेरे आज्ञा से ये सब कुछ है, लेकिन मैं अव्यय अकर्ता हूं। मतलब उसमें मेरा कोई संबंध नहीं होता है। तुम्हें मैंने खुली चिट दे रखी है, तुम्हें माया के इसमें जाकर कितना बनना है, कितना फंसना है, और कहाँ तक तुम्हें वापस आना, कब वापस आना है मुझे पुकार लो, मैं वापस आने ले जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। और जब तक मजा करना है करो। हम लोग मजा कर करके फंसते जा रहे, फंसते जा रहे। भगवान बोलते हैं ना, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भगवान मंदिर के जाते हैं, भगवान ये कर दो, इसके बाद मेरा ऐसा हो जाएगा, तो नौकरी अच्छी मिल जाए, कि मेरे बेटे को शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए। हम कर्म फल, हम फल की आशा से जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे जो भी किए हुए जो भक्ति मार्ग में है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका अपने आप को जो मिलने वाला पुण्य है वो हम अपने आप ही नष्ट कर लेते हैं, है ना, कर्म फल की आशा रख के। वो बता रहे कि मैं कर्म फल की कामना नहीं करता। भगवान अपने एग्जाम्पल से बता रहे। और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी इस कर्म बंधन के पास में बनता नहीं है। हम क्या करते, सामने से सांप आ रहा है ऐसा ऐसा, है ना, हम बोलते आजा सोनू बाबा चुचू में, उसका चुम्मा लेना है हमें, है ना, हम ऐसा जाते हैं उसका। जबकि आने के बाद, सांप आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हम अपने रास्ते से, हम आप अपने रास्ते से चलिए, है ना। हमें वो नहीं है, हमें क्या है, वहां जाके देखना होता है, अरे कैसा लगता है, देखते तो अब, है ना। वो नहीं करना है, तो उस पास में बनना नहीं है। और पास में बनना नहीं है, मेरा प्रश्न वही रह गया कि हम क्या करें ताकि हमें सब लोग देखे या हमारे सबको लोग जाने। क्या करना चाहिए हमने? अभी देखो, हम यहाँ से बैठे, मैं बाहर जा रहा हूँ और जाके आ गया, मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों ने मुझे जानना चाहिए, सभी लोगों ने बोलना चाहिए अरे ये आए थे, यहाँ से आगे गए, ऐसे मेरे बारे में चर्चा करना चाहिए। ऐसा मन में होता है सबके? होता है। कोई नहीं करेगा, है ना। वही अगर थोड़ी देर में देखा, मोदी जी आए और मोदी जी के साथ में निकल गया बाहर थोड़ी देर के लिए, और बोलेंगे अरे वो बंदा मोदी जी के साथ में था, और ऐसा, वाह, वो याद करेंगे, अरे याद है, याद है, याद है। ये कितने दिन तक याद करेंगे? 2 4 5 दिन, 8 10 दिन? सोचो सोचो सर, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सोच के देखो कि कभी कभी हम भगवान के साथ जुड़ गए और वहां पे थोड़ा कुछ क्षणों के लिए भी हम कहीं निकल गए, क्या हम किसी से भुलाए जा सकेंगे? कभी भी नहीं भुलाए जा सकेंगे। ये चीज हमारे पास इतना बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है कि अगर थोड़ा सा भी जुड़ गए, हम थोड़ा सा भी 30 सेकंड के लिए भी जुड़ गए, तो हमारा पूरे जन्मांतर जन्मांतर के पापों और उससे मुक्ति और पूरा उससे बाहर आ सकते हैं।
वही चीज हमें समझना है कि हम कैसा कर सकते हो। और भगवान सिर्फ ये नहीं बता रहे कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, अब वो कैसे करना है ये भी समझाएंगे, लेकिन हमें समझ के उसको अपने इसमें लाना है। तो अगला श्लोका नंबर 15वां पढ़ते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पुरवैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वरामपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वेह पूर्वोत्तरं कृतम्। पूर्वे पूर्वतरं कृतं। हरि बोल। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा भली भांति जानकर कृतम किया गया कर्म कर्म पूर्वे पूर्ववर्ती अपि निसंदेह मुमुक्षुभिः मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कुरु करो कर्म स्वधर्म नियत कार्य स्वधर्म या नियत कार्य एव निश्चय ही तस्मात् अतएव तमम तुम पूर्वे पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया है। इसका अर्थ ऐसा है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब देखो भगवान क्या समझा रहे। अब मालूम है अभी आज आज जब छोटे बच्चों का क्लास था, वो बच्ची पूछती है ये सब हम बोल रहे हैं राधा रानी भगवान, ये भगवान अभी भी है। क्वेश्चन बहुत भारी है ना, भगवान अभी भी है, उनको कैसे समझाना है ना। मेरा यस, भगवान तो अभी भी है, भगवान तो सब तरफ है, लेकिन हमें दिख नहीं रहे अभी। वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि हमारे जो देखने का सोचने का ये जो तरीका है, मतलब यह है जो मर्यादित हो गया है, मतलब वो लिमिटेड हो गया है। और उसके ऊपर क्या हो गया, एक चादर चल गई है, अंधकार रूपी चादर, है ना। उनको बताया कि क्या होता है कि जैसे सवेरे सूरज निकला, सन राइजेस, सन दिखता है, हाँ प्रभु जी सन एवरीडे, सन तो कृष्ण की एक आंख है और मून तो दूसरी आंख है, तो उन्होंने बोलता है दोनों आंख है, हाँ वो दिखता है। मैंने बोला जब उस पे अभी देखो बाहर दिख रहा है क्या, लकीली बादल रहते हैं ना, तो बादल, प्रभु जी वो छुप गया है, बादल में छुप गया है। मतलब छुप गया मतलब सन अभी नहीं है क्या, मुझे नहीं सन है, लेकिन वो कहाँ छुप गया है, बादलों में छुप गया है। तो जो बादल है वो क्या है, माया। हमारे जो बादल है वो क्या है, माया है। और वो प्रकाश, सूर्य प्रकाश तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन बादलों से छुप गया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां पे नहीं है। अब हमें वो दिख नहीं पा रहा है। वहां पे वो लाइट दिख रहा है ना 25, किसने चालू किया ऐसी, मैंने नहीं किया। 25 दिख रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा हाथ रख लेता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, और मैं क्या बोलता हूँ, वो 25 गायब हो गया। 25 गायब हुआ नहीं, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है। हम लोग वैसे करते हैं, अपने सामने है ना एक माया का ऐसा बड़ा सा जाल बना लेते हैं, और फिर हमें दिखता नहीं है, बाकी को दिख भी सकता है अच्छे भक्तों को। तो क्या करना चाहिए, मैंने बोला वो जाल को काटना पड़ेगा फिर, है ना। वाट एवर यू क्रिएटेड अराउंड यू, वी हैव टू कट दैट वन। प्रभु जी कैसे कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर से कैसे कट कर सकते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। उतना करने के बाद भी क्या भगवान मुझे दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे। भगवान वही समझा रहे हैं अभी यहाँ पे, तुमको दिखने वाले नहीं हूं मैं। इतने अभी तुम बद्ध जीव हो, इतने अभी उसमें आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा तुम्हारे पूर्वजों को अनुभूति हो चुकी है। उन्होंने उस तरह से समस्त मुक्तात्माएं थी, वो मुक्तात्माएं थी, मतलब वो तीनों गुणों के बंधन में नहीं थी, वो तीनों गुणों के बाहर थी मुक्त आत्माएं। और उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को जान लिया था, और वो जान के जो उन्होंने कार्य किया वो देखो और उसका अनुसरण करो। क्योंकि तुम भगवान को देख नहीं पाते तो तुम्हारा विश्वास बैठ रहा नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, जो पहले कर लिया है, उन्होंने किया है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो, जैसे उन्होंने किया, जैसे जैसे उन्होंने लाइफ जी के बताया, जैसे जैसे उन्होंने अपने कार्य किए, जैसे उन्होंने कार्य करके उस कार्य का फल समर्पित कहाँ किया,
कैसे उन्होंने अपने उदाहरण दिए, वो उदाहरण को सामने रखो और आगे बढ़ो। देखो हर एक तरीके से भगवान समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ रहा वैसे समझेगा वैसे। तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी किस तरह में समझाने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिसके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं भगवान कि अगर तुम्हें कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना भावित होता क्या है ये अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो उसको और बढ़ाइए, और बढ़ा के अपने कार्यों के द्वारा, अपने किए हुए कार्यों के द्वारा दूसरों को समझाना है। लेक्चर नहीं देना है सिर्फ ऐसा करना चाहिए, तुमने नाम स्मरण करना चाहिए, तुमने ये करना चाहिए, ये लेक्चर देना से ज्यादा करके दिखाओ, अपने कार्य करो ताकि वो लोग तुम्हारा अनुसरण कर सके। और वही यहाँ पे भगवान समझा रहे कि तुम्हारे मन में कितने भी विचित्र विचार भी हो सकते हैं या तुम्हारा मन उस विचारों से खाली भी हो सकता है, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए कृष्ण भावना भावित कार्य करता है। पहले के लिए क्या करता है, जो गंदगी है उसे निकालने के लिए ये कृष्ण भावना भावित ये नाम स्मरण शुद्धिकरण के लिए काम में आएगा, और जो ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं उनको प्रगति करने के लिए काम में आएगा। ये पहला चीज बताया उन्होंने। आगे क्या बताया, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। अच्छा नाम लेना है सिर्फ, ओके नाम ले लूंगा, कभी भी ले लूंगा। फिर बोलते हैं हमें, बोलते अंतकाले चमामे वो स्वरण मुक्ता कोले वरण, अच्छा मरते वक्त नाम लेना है, ले लूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ का खिलौना है ये, तो है ना। उन्हें इतना नहीं पता है कि जब मृत्यु आती है, कितने प्रभु जी, 40,000 बिच्छू, 40,000 बिच्छू काटने के बाद जो दर्द होता है ना, उतना दर्द होता है। उस दर्द में कहाँ से क्या नाम निकलेगा, है ना, कैसे नाम निकलेगा, निकलेगा वही जो अंदर भरा रहेगा। इसीलिए हमें ठूस ठूस के वो भरना है, जिंदगी भर नाम स्मरण कर करके वो यहाँ भर के रखना है, ताकि कठिनाई से कठिनाई इसमें भी वो निकले, है ना, वही निकले। हमें ठोकर लगे तो क्या निकलना चाहिए, हरे कृष्णा, है ना। ठोकर लगे तो कहीं किसी से झगड़ा करना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे बने रहते, निकलना चाहिए हरे कृष्णा निकलना चाहिए, अगर वो भी करना है तो भी, है ना। ये सब ठूसना पड़ेगा हमें। हमारे इसमें क्या है ना कि हम ठूस नहीं पाते, अंदर नाम ज्यादा डाल नहीं पाते, थोड़ा डाल के, हाँ कितने माला, 16 माला, आज एक कर लिया, आज कर ले, कल बाकी के कल कर लेंगे, है ना। थोड़ा चलो देखते देखते टीवी भी देख लेते हैं ना, कर लेते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं, तो क्या होता है कि वो पूरा अच्छी तरीके से अंदर जा नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि जो अंदर जो बैठा है ना माया रूपी रावण, उस रावण को हम ज्यादा खाद्य दे देते हैं, उसको देने के लिए जो खाद्य है ना वो हम ज्यादा देते हैं, और जो उसको निकालने के लिए जो जरूरत है सीढ़ी, वो जो हम बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। इसीलिए मन हमारा साफ रह के भी हम वो कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाते जो करना चाहिए, तो हम क्या कहलाते फिर, मूढ़ा, मूढ़ा, मूर्ख, हम मूर्ख की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि कर रहे हैं हम, लेकिन उसका जो सही तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से है, शांति से, है ना, वो भाव को ला के मन में, जब भाव मन में आ जाता है ना तो वही नाम जो है ना, नाम अपराध से उठ के नाम आभास की तरफ बढ़ना चालू करता है ना। और जब नाम आभास होता है तो फिर तुम्हें हर तरफ, हर जगह, हर इसमें भगवान की कृति नजर आएगी, भगवान का किया हुआ नजर आएगा, हर चीज तुम्हें अच्छी नजर आएगी। कोई चीज तुम्हें लगेगा नहीं कि कितने कुरूप है, कैसे देखते हैं ना, कैसे देखते हैं कोई माता जी ऐसे सांवले से है, ऐसे मुंह में ऐसे है, अरे ना अच्छा नहीं है, अरे वो तुम बाहरी शरीर के रूप में देख रहे हो ना, अगर वही हम अंदर से देखेंगे तो हमें उनके कभी भी सुंदरता ही नजर आएगी, क्योंकि सुंदरता अंदर होती है ना। बाहर से जो देखता है ना वो शारीरिक रूप से हम आकृष्ट होते हैं और वहीं से फंस जाते हैं, और वहां फंस जाते, और वहां से निकलना फिर हमारे बस की बात
होती नहीं है। और वहां पे ऐसी फिसलन होती है कि वहां से निकलने का कोशिश करते हैं तो फिर फिसलते रहते हैं, कोशिश करते हैं फिर फिसलते रहते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, दोनों हाथ ऊपर करके, जैसे द्रौपदी माता जी ने कहा था कि अभी तो मैं कुछ नहीं है, अभी सिर्फ कृष्णा ही मुझे बचा सकते हैं, तो वही करना पड़ता है फिर आखिरी में। लेकिन वो करने के लिए भी हमें थोड़ा सा विनम्र बनना पड़ता है, थोड़े से ईगो को काटना पड़ता है। हमें क्या लगता है, यार इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं अभी ऐसा करूंगा तो लोग बोलेंगे पागल है, क्या कर रहा है। अपने आप को उसको बुलाना चाहिए, प्रभु जी आओ मुझे मदद करो, बोलने की बजाय ये कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसको भी क्या भगवान बचाने आने वाले, पागल कहीं का, ऐसा बोलेंगे। तो हमें शर्म आती है वो करने में, शर्म को काटना पड़ेगा, है ना। अगर वो शर्म अपने मन में लेके रहेंगे, जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे कर्म, है ना। हाँ, तो शर्म करना इसको फायदा नहीं है ना। लेकिन जहां करना है वहां करना है ना। हर जगह बेशर्म बन के काम को चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। तो शर्म को काटना है, लेकिन बेशर्मी की तरफ ना जाए, इसीलिए हमें क्या करना है, भगवत संघ के साथ में रहना है। अगर हम भक्तों के साथ में रहेंगे तो हम बेशर्म नहीं बनेंगे। हमें अंदर से कहीं ना कहीं लगता रहेगा, अरे मैं ऐसा बोल दूंगा तो कैसा लगेगा इनको। तो दैट फियर इन योर माइंड, वो जो भय है, वो भय होना चाहिए किस लिए, ताकि हम गलत तरफ न जाए। लेकिन वो भय नहीं होना चाहिए कि जिससे मैं भगवान नाम लेने से डरूं या फिर मैं आगे बढ़ने से, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मूर्ख व्यक्ति जो है वो नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहता है। मतलब अभी भी इतना कर लिया मैंने, बोलता है मैंने मैंने बहुत किया, 4-5 साल नाम लिया, आप मुझे हो गया, आप मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, उससे बाहर निकलना चाहता है। मूर्खता हावी हो जाती है ना। तो फिर उसे लगता है अरे क्या, मैंने पहले बहुत नाम लिए, आप मुझे क्या नाम स्मरण लेने के, मैंने 10 साल नाम लिया था। खाना खा रहे हैं ना अभी भी, है ना। अभी वो छोड़ दिया क्या खाना, छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हवा खाओ, पानी पियो, उस पर अगर जी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हवा लोगे ना, जब पानी पियोगे, तो भगवान क्या कहते हैं, पानी में जल में मैं स्वाद हूँ। तो उसका स्वाद भी तुम्हें भगवान का ही स्वाद नजर आएगा जब से उसी पे जियोगे तो, है ना। और हर सांस में भगवान का नाम आएगा, हर सांस में। जब उन दोनों पे जीना शुरू कर दोगे तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सोचते ही हमारा सर दर्द चालू हो जाता है, एसिडिटी शुरू हो जाती है ना, सोचते ही। करने की तो बात दूर की है। तो मत करो ना, फिर भगवान नाम लो, मैं इसमें करो, है ना। तो उसमें क्या बताया, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। अर्जुन ने वही किया था ना कि आप मुझे यहाँ पे कुछ युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत बार युद्ध कर चुका हूं, मैं अपनी योग्यता सिद्ध कर चुका हूं। भगवान वही बोलते, अरे इतनी दुर्बल मत बन तू, इतना दुर्बल मत बन, वो है ना, कि तुझे लोग कायर गए बाद में, जबकि तूने मालूम, मुझे पता है कि तूने अकेले ही पहले ये पूरे कौरवों को हरा चुका है ना। तुम्हारा ये कर रहा है, अब दुर्बलता नहीं करना है। लेकिन वो क्या बोलता है, कार्पण्य दोषो सहत स्वभाव पृच्छामि मातम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ यस्य निश्चित ब्रूहि न तन्मे शिष्यते अहम ताम प्रपन्नम। मतलब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल चुका हूं, और अब मैं उधर खींचा जा रहा हूं, दूसरी तरफ खींचा जा रहा हूं। और ऐसे इस स्थिति में अब तुम्हें मुझे निश्चित रूप से यह बताना है कि मेरे लिए सही क्या है। और क्यों क्यों बताना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शिष्य हूं और मैं तुम्हारी शरणागति स्वीकार कर ली है। इसीलिए अब मुझे तुम्हें बताना है, शिष्यते अहम शादी माँ तम प्रपन्न। अब मैं तुम्हारा शिष्य बन चुका हूं और सरेंडर कर चुका हूं, इसलिए आप मुझे सब बताओ तुम मुझे। जबकि मैं, मेरी ये दुर्बलता, हमारे पास वही दुर्बलता वही है ना। हम भी क्या होता है, अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं। इसीलिए हमें कौन चाहिए बताने के लिए, हरि बोल, गुरु चाहिए, है ना। और गुरु कोई भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारे ईगो को अलग रखना चाहिए। बहुत बार कैसे लगता है, अरे मुझे ज्यादा मालूम है, माता जी क्या बताएंगे मुझे, ये क्या बताएंगे मुझे। और ये हम जो है ना, हमारे लिए, पिछले बार माता जी ने बताया, तुम बहुत बार वैष्णव अपराध कर रहे हो, बहुत बार वैष्णव अपराध कर रहे हो। मैंने बोला सॉरी, अब नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा नहीं करूंगा। बोले तुम मुझे डांटते हो मतलब वैष्णव अपराध है। बराबर है ना, वैष्णव अपराध है, बिल्कुल। सही है ना, वैष्णव अपराध है। मैंने बोला ठीक है, चलो वैष्णव अपराध को कम करने का कोशिश किया जाएगा अभी, है ना, है ना। नहीं, लेकिन ये बहुत सही तरीके से बताया, ये सही तरीका भी है कि
डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे मन में तो वैसा नहीं है, लेकिन कर तो दिया ना तुमने, कृति से तो कर दिया, कृति से कर दिया मतलब तो इनवाइट तो कर लिया बुल को, है ना। तो इनवाइट तो कर दिया बुल। वही कैसे है ना, भगवान ने वहां पे जब श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण करने के पहले किन्होंने वहां पे है ना वो राक्षस को मारा था, राक्षस को मारा था, भगवान ने तो राक्षस को मारा था। और बाद में आए राधा रानी और गोपियों ने क्या बोला, हाँ हाँ तुमने राक्षस को मारा है, तुम्हें पाप लगा है। बोले राक्षस को मारने का क्या पाप है? बोले वो राक्षस किस फॉर्म में था? भगवान के काव के बच्चे के काफ के मतलब बछड़े के फॉर्म में था। और बछड़े को मारना पाप नहीं है? पाप है, तुम्हें पाप पूरे धोने पड़ेंगे। तो पूरे पूरे तीर्थों का जाके तुम्हें स्नान करना पड़ेगा, तीर्थों में जाके सब जगह। भगवान सोचते तीर्थों में जाऊंगा तो राधा रानी को तो देख नहीं पाऊंगा, वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा। वो लगाते अपना गेम, है ना, सब तीर्थों को आमंत्रित करते हैं, सब तीर्थों को, सब गंगा माँ को, यमुना माँ को, नमक के सागर को, दूध के सागर को, सबको आमंत्रित करते हैं। और वहां पे पूरे श्याम कुंड में ऐसे अपने पाँव से ऐसे एड़ी से और फिर अपने बांसुरी से पूरा श्याम कुंड बना देते और उसमें पूरे जल को आमंत्रित करते और पूरे करके आते और बोलते अब मैं तो शुद्ध हो गया। गोपिया बोलते अभी भी शुद्ध नहीं हुए। हाँ, अभी तो तुमने राक्षस को मारा था, तो अभी तो वो सिर्फ बाहरी आवरण शुद्ध हुआ है, शुद्ध नहीं हुआ है। हम अपना कुंड बनाएंगे। राधा रानी और गोपिया बोलते हैं हम अपना कुंड बनाएंगे, और निकालते चूड़ियां और फटाफट फटाफट खोदना करके बनाना बोलते हैं। और बोलते हैं, और वैसा करने के बाद है ना ऐसे अपनी बाकी बिहारी ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे तिरछे तिरछे और हंसते रहते हैं, हाँ, बना लो कुंड। और बाद में बोलते हैं पानी तो है नहीं, तुम्हारे कुंड में पानी तो नहीं है, तो दे दो क्या पानी, है ना। बोलते कोई जरूरत नहीं है पानी की। गोपिया बोलती है, राधा रानी गोपियों को बोलती है जाओ मानसी गंगा से लेके आओ। वो बच्ची मेरे को पूछती है मानसी गंगा क्या है। बड़ा डेंजरस प्रश्न था, लेकिन अच्छा तरीके से पूछा था, मानसी गंगा क्या है और इतना पवित्र नाम क्यों बोल रहे भाई, सो प्योर मानसी गंगा। वो इसलिए क्योंकि जब गंगा जी को नीचे लाना था, तो सबसे बड़ा प्रश्न आया कि गंगा जी को नीचे लाया जाए इतने इसमें से, तो नीचे आएगा तो बहुत सारा बड़ा गड्ढा पड़ जाएगा, ये सब पूरा बह जाएगा, क्योंकि धारा प्रवाह इतनी तेज है गंगा जी की, ऐसा क्या होगा, तो क्या करा जाए। और जब भी ऐसे संकट आते हैं तो हमें संकट मोचन के लिए हम शंकर जी के पास भागते हैं, शंकर जी बचाओ। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। और जटाओं में धारण करने का वहां पे उन्होंने पूरा गंगा को जटाओं में पकड़ा, तो गंगा को क्या हो गया, घमंड आ गया गंगा माता को थोड़ा सा। ग- हरे कृष्णा प्रभु जी, है जा, हरे कृष्णा। तो सॉरी सॉरी, हाँ मुझे लगा कोई कोई प्रश्न कोई पूछ रहा है, माता जी प्रभु जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, सो वो जो मानसी गंगा की बात चल रही थी, मानसी गंगा में तो गंगा जी को घमंड हो गया कि अरे मेरे लिए शंकर जी, मैं शंकर जी की जटाओं में, मतलब मेरे लिए इतना स्वागत के लिए इतने भगवान को लाया गया। अरे मेरे तो, मैं मुझसे ज्यादा पवित्र तो और कोई है ही नहीं, मैं पवित्र हूँ, मेरे लिए सब लोग रुके मेरी पवित्रता के लिए। एक घमंड जैसे आया, शंकर जी ने क्या किया, गंगा जी को जटाओं में बांध लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा अभी, जा क्या करना है। फिर गंगा जी, अरे मुझे बाहर जाना है, मुझे तो उनको ये करना है, क्योंकि वो आए कहा थे, चरण कमल से आए थे, है ना, भगवान के चरण कमलों से आए थे, और सबको यहाँ पे पवित्र करने का उन्हें चांस दिया गया था। अब यहाँ तो बैठ गए और शंकर जी छोड़ नहीं रहे। आखिर में गंगा माता ने शंकर जी से बोला कि हाँ मेरा अभिमान, मेरा जो पश्चाताप कर रहे हैं, अभी मुझे छोड़ दो। फिर शंकर जी ने एक जटा थोड़ी सी खोली और फिर ऐसे, और गंगा जी वहां से धीरे 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 आ रहे हैं। ये है चरण कमलों से आई हुई गंगा माता है, और जिससे हम अपने पापों को धो के पवित्र कर सकते हैं। कौन से पाप? जो छोटे मोटे ऐसे होते शारीरिक रूप वाले, मानसिक पाप, अंदर अंदर वाले पाप को धोने के लिए वो सफिशियंट नहीं। ठीक है, मानसी गंगा क्या है, तो भगवान जब अपनी क्रीडाएं लीलाएं करते थे कहाँ पे, वृंदावन में, गोलोक धाम में, गोकुल में, और वो सब वहां पे नंद बाबा की इच्छा होती है कि मुझे भी पवित्र स्थलों पे जाके और वहां पे जाके स्नान करना है, मुझे करना है करना है।
और भगवान को नंद बाबा को बाहर जाने देने की इच्छा नहीं होती है, तो वो फिर मानसी रूप से वहां गंगा को प्रकट करते, मानस से, मन से। पहली गंगा कहाँ से प्रकट हुए थे? चरण कमलों से। और ये कहाँ से प्रकट हुए? मन से। इसलिए वो मानसी गंगा जो है सबसे पवित्र, इसमें कहा है राधा रानी क्या क्या, हम मानसी गंगा का जल लेके आएंगे। अब इसमें देखिए राधा रानी का प्यार है, पूरा पूरा मन से प्रेम है, और वो प्रेम रूपी द्रव्य रूप में जो राधा कुंड भरता है, इसीलिए वो राधा राधे का प्यार वाला वो जो प्यार द्रवित द्रव रूप में वहां पे जो आता है वो है राधा कुंड का। इसलिए राधा कुंड सबसे ज्यादा पवित्र। फिर बच्चों ने बताना शुरू कर दिया। कैसे बताया? प्रभु जी अब याद आ रहा है, आपने पहले बताया था सबसे अच्छा क्या है? मथुरा। मथुरा में सबसे अच्छा क्या है? वृंदावन। वृंदावन में उससे अच्छा क्या है? गिरिराज पर्वत, है ना? गिरिराज पर्वत के आसपास सबसे अच्छा क्या है? राधा कुंड। उससे अच्छा क्या है? कुछ भी नहीं है। राधा कुंड, राधा कुंड से ऊपर कुछ भी नहीं है। और एक चीज हमें, मुझे भी पहले बार पता चला आज, या भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, और पहली बार पता चला मुझे भी कि ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत में ये सब दिया हुआ है। जो अपने गिरिराज पर्वत है उनका आकार किस रूप में है? पिकॉक के रूप में है। आज जो बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते मुझे भी पता, पिकॉक। और उनकी जो पिकॉक की दो आंखें है, वो राधा कुंड और श्याम कुंड को करके बताया उसमें, वहां पे। हाँ, कहीं लिखा है उसमें, और वो उस बुक में लिखा था। तो वो पिकॉक के रूप में है, और वो दो आंखें जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड के रूप में वहां पे बताया गया है। एनीवे, तो मानसी गंगा वहां पे जो पवित्र है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कहाँ थे? हम, हाँ, तो हमें हाँ, अपने कार्य को छोड़ के कहीं जाना नहीं है, और भगवान ने इसका समर्थन नहीं किया। अर्जुन को भी बताया था तुझे युद्ध करना है। आवश्यकता इस बताने की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं कि जिससे जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए। तो भगवान ने क्या बताया कि आप अपने कार्यों से छोड़ के भाग नहीं सकते। इसका समर्थन भगवान ने नहीं किया है, बल्कि आपको क्या करना चाहिए? आपके पूर्वजों ने जो कार्य करके अपने सब सिखाया, उससे हमें सीखना चाहिए, और उसी तरह उस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। अपने नियत का स्वधर्म। स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म मतलब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अपने को जो ड्यूटी दी गई है वो निभाना, वो स्वधर्म है। स्वधर्म में भी दो प्रकार के होते हैं, परा स्वधर्म और अपरा स्वधर्म। अपरा स्वधर्म मतलब अपने लिए जो कार्य कर रहे हैं, अपने लिए सिर्फ वो अपने को जो अपनी जो ड्यूटी है कि मेरी वाइफ के प्रति ड्यूटी है, मेरी माता के प्रति ड्यूटी है, और वो सब है। लेकिन वही जब भगवान के प्रति जब समर्पित होकर हम कार्य करना चाहिए, माता जी ने जैसे कहा है पराधर्म, तो वो नित्य धर्म बन जाता है। फिर नित्य धर्म, नित्य मतलब हमेशा, जो कभी ना खत्म होने वाला, नित्य। और वो नित्य धर्म मतलब अगर वो उस लेवल पे हम पहुंच गए तो हम तीनों गुणों के बाहर, वो धर्म। तो लेकिन हमें इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम नित्य धर्म नहीं कर सकते तो अपना स्वधर्म बंद कर देना चाहिए, नहीं। अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से हम भाग नहीं सकते हैं। आगे भगवान समझाएंगे हमें आगे के श्लोकों में कि ये होता कैसे है ना। तो ये जो श्लोक था यहाँ पे, श्लोका नंबर 14 पढ़ा था हमने, कि मुझ पर नहीं, श्लोका नंबर 15। और ये 14 और 15 का तात्पर्य ऐसा है कि
कार्य में इस आध्यात्मिक ज्ञान को लागू करने का परिणाम क्या होता है? जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें आध्यात्मिक ज्ञान जो लिया उसका परिणाम क्या होता है, उसका फायदा क्या है? कृष्ण कार्य करते हैं परंतु वे प्रभावित नहीं होते, निष्पक्ष रहते हैं, इसलिए बंधन में नहीं पड़ते। यदि हम इस ज्ञान को जानते हुए कार्य करें, कौन सा ज्ञान? कृष्ण भावनामृत होके कार्य करें, तो क्या फायदा है? हम विरक्त रहेंगे मतलब माया में आसक्ति नहीं होगी, हम विरक्त रहेंगे, विरक्ति का शस्त्र लेने की जरूरत नहीं है, बंधन में नहीं फंसेंगे और मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना है, हमें जो भी कार्य करना है वो कृष्ण भावनामृत होके करना है। और अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हम संक्षिप्त में करके रुकते हैं 30 सेकंड में। कर्म मतलब शास्त्रों के अनुसार किया गया कर्म, लेकिन आसक्ति के साथ, मतलब ये कार्य करने से ये फल की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे ये फल की आशा मन में रख के, तो वो क्या होता है? कर्मकांडी जैसे सकाम कर्म हो जाता है। और उससे क्या होता है? वो होता तो अच्छा कर्म है, लेकिन पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आप फंसे रहते हैं। वो होता है हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं, अच्छा ही कर्म है, लेकिन वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकालते, क्योंकि हम सकाम कर्म कर रहे हैं, कर्म की, हाँ, उसे वापस आना पड़ता है भोगने के लिए फिर से, है ना? या फिर बोलते अगर यही करना है तो विकर्म करता ही नहीं होना मैं कार्य। अब विकर्म क्या बोल रहे भगवान? शास्त्र विरोधी। अरे जो बताया है मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो अपने तरीके से जीना है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो मांस खाना है, मुझे मच्छी खाना है, मुझे सब करना है, ये सब भौतिक आसक्ति के साथ किया गया कार्य, भौतिक आसक्ति के साथ नहीं, इसके साथ ही करना है मुझे, ये मुझे छोड़ के नहीं करना है। कर तो रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं सोमरस का करूंगा, मैं ये करूंगा, मदिरा पान करूंगा, मैं जुआ खेलूंगा, लेकिन मैं कार्य कर रहा हूँ, अच्छे कार्य कर रहा हूँ, शास्त्रों के अनुसार होंगे क्या? वो नहीं होंगे, तो उसको कहते हैं विकर्म। उसका क्या होता है? उसको कहते हैं बुरे कर्म। और वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में तो फंसाते ही है, लेकिन उसके अलावा वो तुम्हें निम्न योनि में भी ले जाते हैं, कुत्ते की योनि में, सांप की योनि में, बिच्छू की योनि में, कोई तो योनि में, सुअर सुकर की योनि में जरूर ले जाएंगे, गारंटी देते भगवान। तुम करो ये कार्य, तुम्हें सुकर के किसके योनि में जाना है, उसके योनि में तुम्हें जरूर पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें, उसका भी कवदन। लेकिन अकर्म सबसे अच्छा। अकर्म क्या है? बिना आसक्ति के, बिना कर्म के फल का अपेक्षा रखते हुए वो फल को भगवान को समर्पित करके जब हम कार्य करते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं, तो फिर क्या होता है? उसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, अच्छी भी नहीं और बुरी भी नहीं। अब अच्छी प्रतिक्रिया क्यों नहीं होती, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अच्छी प्रतिक्रिया भी होगा तो हम स्वर्ग तक जाएंगे, वो खत्म हो गया क्रेडिट, फिर से वापस आएंगे और कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे निष्काम कर्म, जो उसको अकर्म कहते हैं, तो कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पे अब माइक जाएगा माता जियों के पास। माता जी, वंदना माता जी, आपकी अनुभूति आप हमें, और वहां पे जी आप गए प्रभु थे, जी। तो यस बताइए माता जी, है ना? राधा रानी की जय, बरसाने जय वाली की जय। की जय। धन्यवाद प्रभु जय जी। राधा रमन हरि बोल। हरि यस माता जी बोलिए। बोल। जय 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 राधा राधा रमन हरि बोल। रमण हरि बोल। प्रभु जी, ये बेसिकली रसरानी माता जी, हमारी रश्मि माता जी है, उनके मतलब सहयोग से पूरा हुआ। तो मैं एक मिनट, सबसे एक मिनट, पहले एक तो मिनट, एक मिनट माता जी, जस्ट मिनट। यस प्रभु जी। यस माता जी, आपका वीडियो देखना चाहते हैं हम लोग, है ना? तो मैं इसका स्टॉप शेयर करता हूँ। मैंने पूरा ही बंद कर दिया, अब मैं फिर से चालू करता हूँ। माता जी, आपका वीडियो अगर दिख जाए तो हम सुन सकेंगे अच्छे से, करेंगे माता जी? जी हरे माता जी। कृष्णा। यस, यस, हरि बोल, हरे हरि कृष्णा। बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस। कृष्णा। प्रभु जी, जो कुछ भी हमारा मतलब जो ये वृंदावन का कार्यक्रम बना था, वो बना था रसरानी माता जी, हमारी रश्मि माता जी है, उनके सहयोग से। उन्होंने हमको पहले से ही बता दिया था कि ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने ये भी पहले हमको बता दिया था। लेकिन कृष्णा की कृपा से हमको उनका साथ भी मिला, और ये कार्यक्रम हम लोग मतलब अटेंड कर पाए, वहां जा पाए, माता जी के साथ रह पाए, और वो पूरा हम कर पाए। जो कि तो उन्होंने हमको भी पहले नहीं पता था ये रिट्रीट होता क्या है।
तो जो रिट्रीट होता है उसमें जो हमारे महापुरुष प्रभु जी हैं, जो इस्कॉन चेन्नई के महापुरुष प्रभु जी है, उन्होंने सबको इकट्ठा किया था। तो टोटल 153 लोग थे। और फिर बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो हमको फिर अलग से रूम दिया गया था और एक अलग गाड़ी, क्योंकि उनकी जो 3 बसेस चलने वाली थी उसमें हमारे लिए जगह नहीं बची थी, सीट फुल हो गई थी। तो हम हमारे लिए वो अच्छा ही था कि हमको एक सेपरेट गाड़ी मिली हुई थी। तो रिट्रीट का हम लोग को पहले, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि रिट्रीट होता क्या है, लेकिन जब वहाँ गए तब महापुरुष प्रभु जी ने हमको बताया कि जहाँ हम जाते थे, मतलब जहाँ-जहाँ कृष्ण भगवान ने जो लीलाएँ की, चाहे वो उनकी जन्मस्थली हो, वृंदावन हो, जहाँ भी उन्होंने जो भी लीला की, हर स्थल में वो हमको लेके गए और उसकी कथा सुनाई वहाँ पे। तो हम लोग सुबह, जैसे सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम लोग निकलते थे, फिर वो हमको उस जगह पे लेके जाते थे। हर दिन का एक कार्यक्रम फिक्स होता था कि आज यहाँ जाएँगे, आज यहाँ जाएँगे, आज यहाँ जाएँगे। और फिर वहाँ ले जाके वो हमको वहाँ की कथा सुनाते थे। वो इतने अच्छे से कथा सुनाते थे कि हम लोग एकदम, मतलब भाव में आ जाते थे पूरा उस कथा में, कि हम समझ में आ जाता था। कि जैसे दोहिनी कुंड का अगर मैं बताऊं, हमको दोहिनी कुंड के, अभी तो वो सूख चुका है पूरा, एक झाड़ियां पूरी, मतलब, लेकिन हम दोहिनी कुंड में हम नीचे उतरे, वहाँ हमको जो जगह मिली हम सब वहाँ पे बैठ गए। अच्छी ठंड है वहाँ पे, थी वहाँ पे उस वक़्त। और फिर वो बताना चालू किए कि दोहिनी कुंड में जैसे इतनी सारी गायें थी, तो उन गायों का दूध दोह दिया जाता था। 9 लाख गायें थी हमारे नंद बाबा जी की। और फिर वहाँ से सब मतलब वो लोग आते थे और अपना, मतलब, बर्तन लेके आते थे और दूध लेके चले जाते थे। तो हम लोग उसको महसूस किए कि ये इतना बड़ा कुंड है, यहाँ पे कैसे वो लोग उन 9 लाख गायों का, मतलब, दूध दोहते होंगे और किस तरह से लोग आके उसको लेके जाते हैं। तो वो हमने महसूस किया। फिर एक-एक जगह पे गए, जैसे वो फिसलनी, जिसमें हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि वो जहाँ पे भगवान फिसलते हैं, जहाँ भगवान दूध कटोरा, जहाँ भगवान दूध माखन खाते थे, फिर वो जहाँ वो भोजन करते थे, गाय चराने जाते थे, 84 खम्बा, ऐसे करके हमको, मतलब, एक-एक जगह का, मतलब, इम्पोर्टेंस हमको बताया गया। मैं आपको, मतलब, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन का मैं थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ। तो हम लोग सबसे पहला दिन गए थे जहाँ की डिवाइन लीला स्थली थी, रावल, दाऊजी, चिंताहरण, ब्राह्मण कुंड, ऊखल बंधन, 84 खंबा, गोकुल गाँव का 84 खंबा, और रमन रेती। रमन रेती हम गए ज़रूर थे, लेकिन तब वो बंद हो गया था। तो हम लोगों को जो टाइम मिला था, तो हम लोग का ऐसा रहता था कि हमको, जब वो सुबह लेके जाते थे, तो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का उनका प्रवचन होता था। जो भी उस जगह का लीला स्थली है, उनका जो कथा होता था, वो प्रभु जी हमको पूरा बताते थे। हम लोग सब एकदम सुनते थे, एकदम ध्यान से। उसके बाद अगर टाइम रहता था तो कीर्तन करते थे, नहीं तो जो भी ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, तो हमारी ब्रेकफास्ट की गाड़ी आती थी, ब्रेकफास्ट लगता था। प्रभु जी के जो डिवोटीज हैं वो पूरा सर्व करते थे। हम ब्रेकफास्ट करते थे, फिर हम अगली जगह जाते थे। वहां पर का या तो वो पहले ही बता देते थे, या वहां जाने के बाद हमको बताते थे। और फिर उसके बाद लंच टाइम होता था, फिर लंच टाइम में हम लोगों को लंच दिया जाता था, फिर उसके बाद फिर घुमाने ले जाते थे। ऐसे करते हुए जो हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकलते थे, वापस आते-आते हमको भी साढ़े 5 6 साढ़े 6 बजता था, और साढ़े 6 बजे शाम को 7 बजे हमको डिनर मिलता था। फिर अगले दिन का बता देते थे, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे। तो हमारा पहला दिन तो इसी में निकला था कि हम लोग मेनली जो है चिंताहरण गए थे, और मतलब काफ़ी जगह गए थे। गोकुल 84 खंबा को हमने महसूस किया कि वो जो नंद भवन के जो 84, हालाँकि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं उसमें, उन्होंने बताया था हम लोगों को। तो वो हमारा पहला दिन था। सेकंड डे जो हमारा शुरू हुआ था, दोहिनी कुंड, जिसके बारे में मैं अभी अब बात कर रही थी, हमको पूरा नीचे तक लेके गए। और वहाँ पे वृषभानु महाराज और हमारे नंद बाबा जो थे, उन लोग पूरी अपनी 9 लाख गैयाएँ, 2 लाख गैयाएँ जो कुछ भी थी, सबका दूध दोहना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था, उनको स्टोर करना। तो वो उस कुंड में सारी गायों का दूध दोह देते थे और बाकी लोग उसको वहाँ से लेके जाते थे। उसके बाद हम लोगों को सकरी खोर करके और लेके गए थे।
हाँ, वहां पे हम लोगों ने हरि नाम कीर्तन भी किया था। उसके बाद हम भानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, 4 डिवाइन पीक्स, जो पीक्स होती है वहां पे हम गए थे। बहुत मजा आया था वहां पे भी कि क्या होता है करके। फिर मोरकुटी गए थे। उसके बाद तो ये हमको माता जी, ये जो है ना शंकरी खोर, अगर किसी को पता नहीं तो जहाँ पे जो वो लीलाएं होती थी ना, जहाँ से गोपी हाँ, बजाती थी और फिर वहां पे उनकी मटकी फोड़ी जाती थे, है ना, छुप के बैठते हाँ, थे, वो शंकरी खोर जगह है, ऐसी वो बोलते थे, सकरी, है ना, वहां से शंकरी एक शंकरी ही खोर जन है गुजर है ना, सकता है। क्या? हाँ, वहां से एक बहुत संकरी जगह है, संकरी जगह है ना। और वहां से जब जाते थे तो उनकी मटकी फोड़ते थे, फिर वहां पे दूध दही, अभी भी वो शिलाओं पे अगर ऐसे हाथ आप करोगे तो अभी भी वो दूध चिकना, दही का सुगंध आता है उस शिलाओं से। हाँ, इतने बहुत पांच चिकना हजार है। सालों के बाद भी अभी भी उस वहां से संकरी खोर है। तो और उसकी क्या? कथा उन्होंने ऐसे सुनाई थी कि जैसे ही सारी राधा रानी और गोपियां जब अपनी मटकियों में दूध दही भर के उन्हें बेचने के लिए ले जाती थी, तो वो सकरी खो में सबसे पहले कृष्ण जी खड़े हो जाते थे और उनसे बोलते थे कि जब तुम यहाँ से जा रही हो तो मेरे को अपना कर दे के जाओ। टैक्स। तो गोपियां भी कम नहीं थी, थी तुम्हें किस बात का कर कर दें करके। तो बोले जो तुम बेचने जा रही हो उसका जो तुमको प्रॉफिट आने वाला है उसका कर तुम हमको दोगी। अब दोनों तरफ से वो छिड़ जाती थी कि हम तो कान्हा को कर देंगे नहीं, अब कान्हा तो कर लेके रहेंगे। फिर वहां उन लोगों की होती थी। और फिर उन्होंने एक जगह बताई थी कि जब दो पहाड़ के बीच में से कृष्ण ने छलांग लगाई थी तो उनके हाथ का जो निशान है, पंजे का निशान, मतलब काफ़ी, मतलब बहुत मज़ा आया उस जगह चढ़ना। उस दिन हम लोगों को 4 जो बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ हमने चढ़ी थी। बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग गए थे टेर ये जो कदम। चार, ये चार पहाड़ियों की बात कर रहे हैं ना माता जी, ये राधा रानी के वो ब्रह्माचल के ऊपर है, ये चार, मानगढ़, भानुगढ़, और वो वहां पे है, वो ब्रह्माचल पर्वत पे दानगढ़, ये चार। मानगढ़, विलासगढ़ राजगढ़, और हाँ, ये यहाँ पे है पूरा भानगढ़, मानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़। ये राजगढ़, 4 यस। डिवाइन पीक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग गए। काफ़ी, अब तो काफ़ी, मतलब वो जो पहाड़ियाँ चढ़ के जाने वाला है, पर हम लोग जैसे लोगों के लिए रास्ता बना हुआ है, आप चल के जा सकते हैं। पर जिनको पहाड़ चढ़ के जाना है, वो पूरा पहाड़ चढ़ के जा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए थे मोरकुटी, मोरकुटी के बाद नंदगांव, फिर वृंदा कुंड और टेर कदम। और फिर सबसे लास्ट में हम गए थे राधा रानी के दर्शन करने, बरसाने वाली राधा रानी के दर्शन करने उस मंदिर में। बहुत, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस, काफी भीड़ थी लेकिन हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से किए। हम लोग को काफी मजा आया। और फिर उसके बाद जब हमारा डे 3 जब स्टार्ट हुआ, तो उसमें हमारी गोवर्धन यात्रा थी। तो जो लोग पैदल गोवर्धन यात्रा करना चाहते थे, हम लोग को माताजी ने एकदम मना कर दिया था कि आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कुछ हो जाएगा तो आप मत जाओ। मेरे को माता और मैं माताजी की आज्ञा को नहीं टाल सकती थी। हालाँकि मेरा बड़ा मन था कि मैं पैदल यात्रा करूँ। तो मैंने इच्छा व्यक्त की थी और उसी नाम से हम लोगों ने, मैं, साधना माताजी और हमारी अलका माताजी थे, तो मोना माताजी भी बोले कि मैं भी आप लोग के साथ जाऊँगी। हम लोग 4 लोग डिसाइड किए थे। फिर बाद में हमको रश्मि माताजी ने बोला कि देखो ऐसा है कि न नहीं जाना चाहिए, मैं तुम लोगों को करा दूँगी और फिर कभी भी अगर मौका मिलेगा आने का तो अपने प्रभु जी के साथ आना, फिर जाना, ऐसे करके हम लोगों को। तो फिर क्या हुआ, जो लोग गए थे वो लोग सुबह 5 बजे शुरू हो गए थे और उनकी यात्रा खत्म हुई थी 12:30 बजे। तो उस दिन उन्होंने उन लोगों को छूट दी थी कि 12:30 बजे से लेके 4 बजे तक के उन लोगों को रेस्ट करने का टाइम दिया था गोवर्धन परिक्रमा वाले दिन। और फिर 4 बजे उनका एक मतलब वो कार्यक्रम था, क्या बोलते हैं, एक स्पेशल वो था उनका, प्रवचन था और कीर्तन था। पर हम लोग जिन लोगों ने टुक-टुक से गोवर्धन परिक्रमा किए थे, हम लोग भी 12:30 बजे ही खत्म किए थे और 1 बजे हमारा जो खाना खत्म हुआ था, उसके बाद हम वृंदावन चले गए थे। कुछ डीटीज़ खरीदनी थी हमको, गौर निताई वगैरह खरीदने थे, उनके वस्त्र वगैरह खरीदने थे, तो हम लोग वहाँ चले गए थे इसके लिए। तो ये हमारी 3rd डे की यात्रा खत्म हुई थी। और उसके बाद हमारा 4th डे था तो पांडव सर्पियों वाला। कुंड।
हाँ, पांडव कुंड जिसमें धर्म कुंड युधिष्ठिर महाराज जो मतलब थे उनका था पूरा हम लोग को उन्होंने उन्होंने जब वो उनके वनवास यात्रा के दौरान जो पांडव हाउस था जहाँ वो रुके थे वो फिर क्या बताया? कामेश्वर महादेव गए हम। और कामेश्वर महादेव में हम लोगों ने हमसे बोला गया कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए या आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो कुछ भी कामेश्वर महादेव से आप मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। तो हमने वहां पे कीर्तन किया था, डांसिंग कीर्तन, और जी इतना बोल। मजा आया था उस दिन। पर और फिर उसके बाद हम वृंदा गोविंद देव के मंदिर गए, फिसलनी शिला गए। उसके बाद व्योमासुर की जो केव थी जो 300 स्टेप्स वगैरह है, वो भी उसी दिन था, चौथे दिन। और बहुत मजा आया। लेकिन थोड़ा सा ऐसा हुआ कि उस दिन जब हम शाम को वापस आए तो हमारे सबके एक एक करके सबके पेट खराब हुए, बीमार पड़ गए हम। और मेरा माताजी का उसी दिन शाम को पैर में मोच आ गई थी। वो गिर गए थे और उनकी पैर में मोच आ गई थी। और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सब वॉमिटिंग और ये सब पेट खराब हो, तो हम अगले दिन 5वाँ दिन मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो 5वाँ दिन बेसिकली था अष्टसखी गाँव। तो अष्टसखी गाँव के बारे में मोना माताजी बताएँगे क्योंकि वो गए थे उस हाँ, दिन। मोना माता जी तुम्हें बताना है, जल्दी आओ। हाँ, नहीं और नहीं, ना नहीं छठवाँ बोलते दिन मी. जो था पुन्हा हमारा, ना नहीं म्हणू लागलो करे काय काय बोलत. हाँ, छठवाँ हाँ, दिन ठीक जो है, था हमारा, जल्दी आओ. 5वाँ दिन तो मोना ये माताजी गए जल्दी थे। आओ, ऐसे ना नहीं बोलते हैं ना, बोल ही नहीं सकते ना, प्रॉब्लम हुआ है ना, इसमें हाँ, ऑप्शन दिया है. 5वाँ जल्दी दिन बोल. तो 5वाँ दिन तो अष्टसखी का गाँव था। छठवाँ दिन हम लोगों ने वृंदावन किया था। वृंदावन के कृष्ण सारे माता जी। मंदिर जिसमें हरे कृष्णा, हाँ, हाँ, हाँ. राधा रानी, राधा रमण थोड़ा सुन, मंदिर बोले किया जाओ, था। सुन रहे हैं हम, तुम बोले जाओ, सुन फटाफट. श्री श्री कृष्णा। राधा गोपीनाथ मंदिर था। और राधा रमन मंदिर में हमको इतना मजा आया, हमारे छोटे से राधा रमन जी, खूब भीड़ थी। और इतने सुंदर वो, इतने सुंदर, मतलब हम तो देखते रह गए राधा रमन जी को। और फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं यमुना विहार किए थे उस दिन, बहुत मजा आया था। और फिर उसके बाद जो 7वाँ दिन था हमारा, कृष्ण जन्मस्थली, जो कारागार में जहाँ पे मतलब मथुरा में जो कृष्ण जन्मस्थली है, हमने वो किया था 7वाँ दिन। तो ओवर टू मोना माता जी 5वें दिन का वही एक्सप्लेन करेंगे। हरे बहुत कृष्णा। अच्छी तरह से माता जी आपने एक्सप्लेन किया। मेरा तो इतना ध्यान में नहीं था, बट बहुत अच्छी तरह एक से। मिनट. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 3 लाख. हरे कृष्णा। 5वें दिन में हम लोग एक्चुअली अलका माता जी और मैं ही जा पाई, नहीं, साधना माता जी और मैं ही जा पाई। एक्चुअली उस दिन हम लोग वो बस में का अनुभव किया, जो ग्रुप के साथ हम लोग गए थे। तो उस दिन था पूरा अष्टसखी के गांव में जाने वाले थे, बट मुझे सीक्वेंस नहीं पता है। खाली उसमें हम लोग है ना 2 ही अष्टसखी में से नहीं जा पाए, क्योंकि उधर हमारा बस नहीं जा पा रहा था। तो मॉर्निंग में, मुझे नाम तो नहीं पता है, 6 अष्टसखी, हाँ, तो ध्यान से नाम नहीं माहिती। अष्टसखी के गांव में गया और वहां पे वही बताया कि कैसे कैसे अष्टसखी या मीन्स शादी के बाद राधा रानी के साथ कैसे आते थे, वहां पे कैसे चलता था उनका सब कुछ। वही गांव गांव में हम लोग जाके आए। 6 अष्टसखी के गांव में हम लोग जाके आए। बहुत अच्छी तरह से प्रसादम वगैरह पा लिया। लेकिन हम लोगों को आते आते हम लोगों को वही 6 गांव हम लोगों को 6 ओ क्लॉक वगैरह हो गए थे। मीन्स शाम हो गए थे हम लोगों वो को वाला कौन सा है जो उतना। बहुत अच्छा नहीं, जो छोटे छोटे के पोस्ट पे रखे थे. इस समय में तो नाम नहीं, उसका अनुभव बताओ ना, कैसे तुम्हें अच्छा लगा था. गाँव का नाम क्या? वहां पे छोटे छोटे एक एक मंदिर थे, और एक मंदिर में तो जहाँ पे हम लोगों ने लंच का लिए रुके थे, तो वहां पर 2 मंदिर थे। और एक मंदिर में तो बहुत सारी अष्टसखियां बहुत छोटे छोटे थे, और पूरे ऐसे मस्त तरीके से तैयार किया हुआ था उनको। और वहां पे राधा रानी भी बहुत सुंदर थी, और नीचे में था पूरा। तो वो हम लोगों को, हमने उसका वीडियो निकाला है।
बहुत सुंदर था। वो तो अप्रतिम दर्शन था एक्चुअली। और उसके बाद वहीं पे उन्होंने अष्टसखी के नाम कैसे ध्यान में रखना चाहिए, ये एक गाने के तौर पे भी उन्होंने बताया, और वहीं पे उनका स्टोरीज भी बताई। तो बहुत अच्छा, एक्चुअली अनुभव बहुत सुंदर था। वो हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और मेरी तो इच्छा है कि सबने ये सब कुछ मीन्स एक बार फिर सबने हाँ इसका जाना अनुभव लेना चाहिए। चाहिए। एक बार वृंदावन जाइए और इस तरह से पूरा प्लान कीजिए। वो मैं आपको डे 1 से लेके डे 7 का जो है ना, वो मैं पूरा आपको प्रोग्राम शेड्यूल भेज सकती हूँ, जो मेरे पास सेव्ड है अभी भी। मतलब हाँ माता जी, वो मेरे पास भी रिट्रीट। है वो, माता माता जी अभी ने हाँ, अभी दिया तुम्हारे था पास एक मुझे। क्योंकि टीमवर्क है सबके पास, इसमें वो सिर्फ शेड्यूल ही नहीं भेजना है, शेड्यूल के साथ में उसकी चार चार लाइनें, मतलब जो तुम्हें अनुभूति हुई भेज ना दूंगी उसका वहां पे प्रभु क्या जी, वो देखा, पूरा भेज वो दूंगी बनाना मैं। है। वो वो आपका पूरा काम है, भेज वो दूंगी। बनाना है मस्त जो डिटेल में, हाँ मैं फिर उसका हाँ अष्टसखी का बना के दे दूंगी। हाँ। क्या है और कि अभी जो हमारे माता जी ने बोला ना, इतना सुंदर था कि नहीं कहे, तारीफ में जिसके शब्द ही खोए जाए, कैसे करे तारीफ उनकी, आप ही बताएं। है ना, तो जिसके बाप रे। शब्द ही नहीं मिल रहे जिसके तारीफ के लिए, तो कैसे कर सकते हैं ना, तो इतना सुंदर तो होगा ही वो। हाँ ना। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी तो वृंदावन ही देखा था, बट इस टाइम पे बहुत अच्छा। और पूरा एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने अनुभव खाली लिया बस, बाकी कुछ ज्यादा गोवर्धन में नहीं। रुके थे हम लोग, गोवर्धन में रुके हुए थे, और प्रभु जी ने पूरी व्यवस्था बहुत अच्छे से की थी। वो जो उन्होंने महापुरुष प्रभु जी थे, वो बहुत, उनका कथा बोलने का जो स्टाइल था वो इतना अच्छा था कि हम लोग तो एकदम मतलब भाव विभोर, पूरे एकदम हमको पूरा वो भाव दिलवाते थे कि अगर अगर यहाँ पे कान्हा ने ये एक्टिविटी की थी, ये लीला की थी, तो वो जो कथा सुनाते थे, उसमें हम लोग पूरा डूब जाते थे, वो पूरा भाव हमारे अंदर ले आते थे। तो ये तो नहीं बोल सकती मैं कि यात्रा पूरी हुई, क्योंकि कई चीजें थी जो हम नहीं कर पाए। हम गोवर्धन परिक्रमा पैदल करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए। अष्टसखी गांव हम नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, ये है कि जो कोई भी प्लान करेगा वृंदावन जाना, वो इस तरह से प्लान करे कि कान्हा की हुई हर एक्टिविटी को वहां पे कवर कर ले। बहुत अच्छा लगेगा, आप महसूस करेंगे। वो हमेशा से बोला जाता है ना, ब्रज की रज, वो सच है। वहां जाके ही आप महसूस कर सकते हो उस चीज को। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब सबके लिए बोलो बोलो, कंप्लीट करो। हाँ, हरे हरे करो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हरे बहुत कृष्णा। बहुत ही सुंदर अपने आप में ये वहां का अभिषेक। तो ये तो अभी झांकी है, पिक्चर पूरा पिक्चर अभी बाकी है, बाकी बाद में है, देखेंगे। अभी अभी तो झांकी है, बाद पता में चली है, देखेंगे। थोड़ा थोड़ा है ना अभी, हाँ, फिर धीरे 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 ऐसा बाद में इसको हम डिटेल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे पूरा, और फिर बाद में उसको देखेंगे ना पूरा हर एक चीज का आनंद। कारण जो है ये है कि ये लोग भक्त संग में गया है, भक्तों के साथ गया है, शादी। और भक्तों का यस, श्रीमुख की साधु लीला कथा संग, श्रवण किया है। ये भक्त संग बहुत ऐसा जरूरी जाएंगे है। इसका आनंद नहीं आने में। लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, लोग जाते हैं रील बनाने के लिए ना। हाँ, नहीं नहीं, वहां पे ऐसा ऐसा होता था। जितनी फैमिलीज गई हुई थी, हम लोग सब में किसी में कोई वो नहीं था। यात्रा में ऐसा एक जाता है सौ अपना अपना पचास लोगों को कंट्रोल करना इतना आसान था, और सभी भक्ति में थे पूरी तरह कैसा से। हुआ और एक माताजी बहुत। आए हुए थे, बहुत हाँ हाँ। ओल्ड थी वो, और काफी उनका हेल्थ इश्यूज था, और वो मतलब व्हील चेयर पे ही थे। अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो, वो 5वें दिन उनकी वहीं डेथ हो गई। तो उनको वहीं से मुक्ति मिल गई, वहीं हाँ, से। वो बहुत बहुत पांचवें वो दिन फॉर्चुनेट ही है, वो फॉर्चुनेट ही है, उसको अनफॉर्चुनेट फॉर्चुनेट नहीं मैं बोल सकते इसलिए हम, वो फॉर्चुनेट बोलूंगी ही है। क्योंकि मैं फॉर्चुनेट इसलिए बोलूंगी कि वो तकलीफ में नहीं मरी, वो रात को सोई और सुबह नहीं उठी। भगवान के वो धाम में भगवान शांति के से, नाम लेते हुए बहुत अच्छा है ऐसा। शांति से वो गई। मतलब वो रात को सोई और सुबह उठी नहीं, वो साइलेंटली चुपचाप चली गई। तो इसीलिए मतलब जब भी हम सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए कि उठ जाओ। धन्यवाद। हाँ, हम वो भूल जाते हैं धन्यवाद करना, है ना, अपने इसमें लग जाते हैं। सबसे पहले उठो और धन्यवाद करो कि चलो आज फिर से मुझे जगा दिया, उठा दिया, और इसलिए धन्यवाद है ना। तो बहुत मैं तो अच्छा। रश्मि माता जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। यस, पूरा फिर से
फिर से अभी मुझे अपने कर्तव्य दिखाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद वंदना माता जी को कि बहुत अच्छी तरह से हम लोग को बताया, जो हमने बैठा है ज्ञान नहीं है, और वंदना माता जी का श्रीमुख से सुनते हुए हमको भी महसूस हुआ कि हमको जाना जाना है। है। हाँ, सबने जाना चाहिए। और मैं तो रश्मि माता जी का और धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए, आपने जो वर्णन किया तो लिटरली हम लोग वहीं पे पहुंच गए थे। आपका बहुत बहुत सच धन्यवाद। में। और अगर जब आप आपकी वहां से जाओ, शायद हमें भी वो लाभ मिले। तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से आपने वर्णन किया। सब लोग हम धीरे धीरे वहां पे, मतलब वहां पे पहुंच गए थे। आप पहुंच गए उसकी थे। डिटेल में, वो जो जो वहां पहुंचे थे, वो जो बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ गए हैं, तो उसको क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे, एक बार उसका बना लेंगे पूरा। और जी, उसका एक आध घंटे का अपन पूरा डिस्कशन करके, पूरा ताकि डिस्कशन। उसकी अनुभूति यहाँ पे भी सभी भक्तों का है, यहाँ पे भी हम कर सके। और हमारा जो इस जीवन का जो हम सफर है, उस सफर को वृंदावन बनाने के लिए, यहीं जहां है वहीं वृंदावन बनाने के लिए कार्यरत हम अपने सफल हो पाए। हमारे सबका सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी के लिए माता जी के हेल्थ इश्यूज थोड़े थोड़े चल रहे हैं, उसके लिए करेंगे। बालेंद्र प्रभु जी का हेल्थ इश्यू थोड़ा थोड़ा चल रहा है, उसके लिए करेंगे। जिसके भी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, वो जल्दी तंदुरुस्त हो, ताकि वृंदावन जाए। अरे वृंदावन जाए। जाए और वृंदावन जाके अनुभूति ले, इसलिए प्रेयर करेंगे, और कुछ नहीं है ना। तो सभी को वहां पे पहुंचने के लिए शक्ति मिले, है ना। और वो शक्ति के लिए हम भक्ति कर पाए, भक्ति के लिए शुद्धता हो पाए, इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके लिए और सबके लिए प्रेयर करेंगे। अभी कुछ चीजों का हमें कठिनाई आती रहती है। बात का कल पेपर बहुत ही अच्छा नहीं हुआ, है ना। वो दोबारा करेंगे, जो भी करेंगे। तो प्रयत्न हमारे अच्छे हो और समर्पित हो प्रयत्न। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने जो हमें मार्ग दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए हमें जरूर प्रेयर करना चाहिए, ताकि उसके सिवा हमारे पास ये पॉसिबल नहीं था कि हम समझ सके और यहाँ पे बैठ भी सके और कुछ बारे में भाष्य भी कर पाए। क्योंकि पहले भी भगवत गीता थे, पहले भी ज्ञानेश्वरी थी, पहले भी था, लेकिन कहाँ जा रहा था। प्रभुपाद जी ने उसको सरल और साधारण अपने लिए प्रायोगिक तरीके से अपने लिए प्रस्तुत किया। इसलिए 3 बार हम प्रेयर करेंगे प्रभुपाद जी के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा ऑल गुरुज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णा। प्रभुपाद। जय श्री हरे प्रभु। कृष्णा। सभी का धन्यवाद।